बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। चोलिस्तान में आज भी अवाम पत्थर के दौर में ज़िंदगी गुजार रही है। इन्हें आज भी जोहड़ों से पानी पीना पड़ता है। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के पसमानदा तरीन इलाका चोलिस्तान के बारे में बातचीत करते हुए मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि क्या चोलिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या वहाँ इंसान नहीं बसते? क्या वजह है कि चोलिस्तान की तरक्की बारे कोई नहीं सोचता? मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा है कि चोलिस्तान में दरख्त लगाकर इसे सरसब्ज शादाब किया जा सकता था, मगर इस तरफ किसी ने तवज्जो नहीं दी। आज भी चोलिस्तान में जानवर और इंसान एक ही जोहर से पानी पीते हैं। घर में इस्तेमाल करने के लिए पानी खवातीन को दूर दराज से लाना पड़ता है। लगता है जैसे चोलिस्तान के लोग पत्थर के दौर के वासी हैं। मरकज़ी चेयरमैन मखसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि चोलिस्तान को दरख्तों से आबाद किया जा सकता है, जिसके लिए हुकूमत को सीरियस होकर सोचना होगा। 14 साल लड़की से ज्यादती की कोशिश करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। न्याज़पेट की रिहायशी 14 साल लड़की घर अकेली देखकर मुलजिम घर घुस गया। मुलजिम असद ने घर दाखिल होकर लड़की से छेड़छाड़ शुरू कर दी। लड़की के शोर मचाने पर वालिद अजीम फौरी घर आया तो मुलजिम असद फरार हो गया। शहरी अजीम की दरख्वास्त पर मुलजिम असद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम असद को ह्यूमन रिसोर्सेज जदीद टेक्नोलॉजी से गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी इकबाल टाउन डॉक्टर मोहम्मद उमर की चौकी इंचार्ज न्याज़पेट तनवीर उमर और पुलिस को शाबाश। खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एसपी डॉक्टर मोहम्मद उमर। मोरकुन्ना से शाहिद इकबाल भट्टी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब सिटी मौजा मासूद शरीफ पीर तरीक़त रहबर शरीयत अलहाज पीर मियाँ सगीर अहमद कादरी साहिब ज़ेब सजात नशीन आस्ताना आलिया मासूद शरीफ आज को अर्स मुबारक आस्ताना आलिया मासूद शरीफ पर रस्म दस्तारबंदी और हार पहनाए गए, जिसके अंदर रफ़ीक खोखर बड़ा घर के दस्तारबंदी और सहाफ़ी मोहम्मद इसाक वराइच ने हार पहनाया और करम लाई कादरी ने हार पहनाया और डॉक्टर मानत अली ने और सहाफ़ी मोहम्मद एहसान वराइच ने जमात का इंतज़ाम किया। मौजा वराइच से आसाना आलिया मासूद शरीफ और मुबारक पर हाजिरी के लिए खसूसी तौर पर गद्दी नशीन पीरो मुर्शिद हाजी मियाँ सगीर अहमद कादरी ने शिरकत की और साहबजादा हाफिज मियाँ अब्दुल शकूर कादरी, साहबजादा मियाँ अहमद हसन कादरी और साहबजादा मियाँ महमूदुल हसन कादरी ने भी शिरकत की। बुजुर्गों पीर तरीक़त रहबर शरीयत आला हज़रत मियाँ मोहम्मद आशिक कादरी पीर तरीक़त रहबर शरीयत मियाँ सईद अहमद की मज़ार पर हाजिरी। महफिल बराक वाली मासूद शरीफ मरीदों की कसीर तादाद में शिरकत। मखदूम ज़ादा सईद मुस्तफ़ा महमूद की फजल खान पठान के भांजे मरहूम की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत। सादिकाबाद से खबर शामिल करते हैं जहाँ तालिब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक MNA चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए तवानाई पेट्रोलियम डिवीज़न मखदूम ज़ादा सईद मुस्तफ़ा महमूद की चौधरी शहजाद आदिल बाजवा, सरदार मलिक सफदर दर्ग, सरदार जाम इकबाल ढांडू, चीफ कोऑर्डिनेटर मुख्तार अहमद जाम के हमरा यूनियन कौंसल वाहिद बख्श लाड़, मौजा वाहिद बख्श बहर के सियासी समाजी शख्सियत फजल खान पठान के भांजे महबूब खान पठान की वफ़ात पर मरहूम के लवाकिन से ताज़ियत। फातिह ख्वानी की मरहूम की बख्शिश मग़फ़िरत के लिए दुआ कराई। इस मौके पर साबिक MPA मियाँ अजीज़ असलम शेख, हाजी शेर मोहम्मद खान पठान, असद नवाज खान शौकी, गुल मोहम्मद खान पठान, मलिक सफदर जाम, सलीम चक, मियाँ अरशाद महमूद, साकिब सोलंकी दीगर मौजूद थे। मुख्तलिफ शहरों की तरह एबटाबाद में भी मवेशी मंडियाँ सज गई। इस वक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मलिक मुर्तज़ा वान एबटाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में मौजूद है। इनसे जानते हैं कि मंडी की क्या सूरत हाल है। जी मुर्तज़ा आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की तरह एबटाबाद में भी मवेशी मंडियाँ लग गई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एबटाबाद की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में और आपको बताते हैं कि इस वक्त यहाँ पे जानवरों के क्या रेट है और पिछले साल के गुज़िश्ता सालों की निस्बत इस दफ़ा माल सस्ता है या महंगा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनके पास एक जानवर है, इनके पास एक मंडी का जो है वो बड़ा जानवर है। इनसे पूछते हैं कि इसका रेट क्या है और कितने में फ़ाइनल देंगे और इसको खिलाते क्या हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी भाईजान? इसका हम रेट मांग रहे हैं जी 10 लाख रुपए और ये हमने खुद 1 साल से पाला हुआ है और इसको हमने घर की खुराक पे पाला है जी भाई। इसको देसी दूध, अंडे, देसी अंडे और फ्रूट वगैरह ये खाता है और इसकी वज़न होगा तकरीबन 8.5-9 मन के करीब इसका वज़न होगा जी। जी बिल्कुल, गाय के जो मालिक हैं उनका यही कहना है कि इसका वज़न जो है 8.5 से 9 मन होगा और इसका 10 लाख रुपया रेट मांग रहे हैं और इनका ये कहना है कि इसको घर की देसी खुराकों पे तैयार किया गया है। एक अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं मालाकंड से। ब्यूरो चीफ जावेद खान के मुताबिक सखाकोट बाजार के मरूफ तजारती मरकज़ डिगई मार्केट में खौफनाक आतिशज़दगी से कई दुकानों में लाखों रुपए मालिक का कपड़ा और दीगर सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई। गुज़िश्ता शब आधी रात को सखाकोट बाजार में कायम डिगई मार्केट में बिजली की शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग ने कई दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू टीम और मुकामी इंतजामिया मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने की कोशिश की, मगर आग ने
गरीब दुकानदारों की लाखों रुपए का नुकसान कर दिया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बाद अज़ आग को बुझाया गया। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई के अहकामात और SP मंगूपीर मसरूर अहमद जतोई की ज़ेर निगरानी SHO थाना पीराबाद अनीस अहमद की सुपरविजन में गुटखा मावा के जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ 3 कार्रवाइयाँ। गुटखा मावा कारखाने समेत चालिया की बड़ी खेप पकड़ कर 3 मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं। जी मोहम्मद आमिर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। वक्त हम मौजूद है थाना पीराबाद में, जहाँ पर हमारे साथ मौजूद है नौ मुंतखब SHO थाना पीराबाद अनीस अहमद साहब, जिन्होंने चंद घंटे के अंदर 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ करते हुए गुटखा मावा के जराइम में मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार किया और बड़ी मुकदार में छालियाँ भी बरामद की गई है। अजद सर IG सिंध गुलाम नबी मेमन के सख्त अहकामात गुटखा मावा एक्ट के खिलाफ थाना पीराबाद की हदूद में चंद घंटों के अंदर बड़ी मुकदार में गुटखा मावा के मटेरियल बरामद किया गया और मुलजमान को अरेस्ट किया गया। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए कि क्या तरीकाकार था इनका इतनी बड़ी मुकदार में गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल थाना पीराबाद की हदूद में लाया जा रहा था। जी, एक्चुअली ये है कि गुटखा मावा आपको पता है कि लीगल एक्टिविटी है, ये यहाँ के एक बिजनेस की शक्ल अख्तियार कर चुका है। हम आते हैं इंशाल्लाह हमारे अफसरान के अहकामात के मुताबिक हमने इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं और इंशाल्लाह इनके खिलाफ कार्रवाई हम करते रहेंगे। इंशाल्लाह इनका हम खात्मा करेंगे पीराबाद की हदूद से इंशाल्लाह। अच्छा सर, थाना पीराबाद के हदूद से गुटखा मावा में इस्तेमाल होने वाला मटेरियल बड़ी मिकदार में कारखाने से बरामद किया गया। मुलजमान ने क्या इंकशाफात किए, किस तरीके से ये गुटखा मावा का जो मटेरियल है इस्तेमाल करने के बाद गुटखा मावा की तरसील का काम करते थे? जी, ये अपने घर में छुपा के बना रहे थे। हमने सीक्रेट इंफॉर्मेशन के तहत ये किया क्योंकि वो बहुत तंग गलियां हैं वहाँ पे, वो घर बहुत तंग गलियों में घर है, तो हमें इंफॉर्मेशन जहाँ जहाँ मिलेगी इंशाल्लाह वहीं हम कार्रवाइयाँ करेंगे। उन्होंने बस यही बताया कि हम सर ये काम कर रहे थे और अभी आपने पकड़ लिया है। इंशाल्लाह उनको हम बुक करेंगे, FIR दर्ज करेंगे, उनको आगे करेंगे, जमानतें नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह ये चीज़ आइंदा ख़त्म हो जाएगी। अच्छा सर, अमूमन देखा गया है कि गुटखा मावा के जराइम में मुलजमान गिरफ्तार होते हैं और चंद दिनों बाद ही जेल की सलाखों के बाहर भी नजर आते हैं, मगर इस मरतबा आपने किस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया ताकि मुलजमान देर तक जेल की सलाखों के पीछे रहे? एक्चुअली ये है कि जब बड़ी तादाद में पकड़ा जाता है तो वो बड़ी तादाद में वो फिर कोर्ट भी उसको कंसीडर करती है कि यार ये बड़ी तादाद में बना रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी बाहर नहीं निकलते। इंशाल्लाह ये लोग नहीं निकलेंगे बहुत जल्दी। अच्छा सर, ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से जराइम पेशा अफराद को क्या पैगाम दें? यही होगा कि भाई आप अपने जो भी धंधे हैं, काले धंधे, वो बंद कर दें। इंशाल्लाह एक दिन हम आपके पास जल्दी पहुंच जाएंगे। इससे पहले कि हम आपके पास पहुंचे और आप जलील ख्वार हों, इससे पहले आप बंद कर दें जो भी आपका धंधा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है SHO थाना पीराबाद अनीस अहमद, जो ऑन न्यूज के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार मुलजमान के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज कराची। आप लोग करते हैं शहर कायद का, जहां थाना रिजविया पुलिस ने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल्स, मोटरसाइकिल लिफ्टर, गुटखा मावा और मंशियात फरोशी समेत संगीन नोयत के मुकदमात में मुलव्वस 18 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं थाना रिजविया में, जहां SHO थाना रिजविया मोहम्मद साउद से मुलजमान की गिरफ्तारी के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा ऑन न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। जी बिल्कुल सना, इस वक्त हम मौजूद है थाना रिजविया में और जो सिंध पुलिस के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद है। अगर माजी में शहर कायद में इनकी कार्रवाइयों की बात करें तो मुख्तलिफ थाना जात में आज भी अवामी हल्कों में इनको सराहा जाता है। हमारे साथ SHO थाना रिजविया मोहम्मद सऊद साहब मौजूद है, जिन्होंने गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान 18 मुलजमान को अरेस्ट किया। मुलजमान स्ट्रीट क्राइम, मोटरसाइकिल लिफ्टर, मुख्तलिफ जराइम में मुलव्विस है। मगर सर एक कार्रवाई जो आपने की मंशियात फरोशों के खिलाफ, 2 इंतहाई बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों को अरेस्ट किया, जिसको अवामी हल्कों में बड़ा सराहा जा रहा है। इन मुलजमान की किस तरीके से गिरफ्तारी अमल में लाई गई? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आमिर, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आवाम को ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल सिंध पुलिस आपकी जान, माल और इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा कोशा है। और जिस तरीके से आपने मनशियात फरोशों के हवाले से बात की, तो मेरी पोस्टिंग को भी यहाँ पे 20 दिन हुए और इस 20 दिन के अंदर हमने जो है वो 18 से ज़ायद मुलजमान को मुख्तलिफ मुकदमात में, जिसमें मोटरसाइकिल लिफ्टिंग के मुकदमात हैं, स्ट्रीट क्राइम के मुकदमात हैं, गुटखे के मुकदमात हैं, नारकोटिक्स के मुकदमात हैं, इसमें जो है वो संगीन जराइम में मुलजमान को गिरफ़्तार किया। इसमें अभी तक फ़िलहाल जो है वो बड़े नाम थे यहाँ रिजविया के, एक शहजाद चीचक उसको कहते हैं, दूसरा फिदा के
उनको हमने गिरफ़्तार किया मुखबिर ख़ास की इतला पर, और उनसे बवक्त गिरफ़्तारी भारी मकदार में जो है वो आइस मंशियात बरामद हुई, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले किया गया। इसी तरीके से आज जो है वो एक गुटके डॉन के खिलाफ ज़ीशान मल्ला है, उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। बड़ी मकदार में गुटखा जो कि गाड़ी में ये सप्लाई कर रहे थे, और 2 मोटरसाइकिलें हमने मौके से रिकवर की हैं। गाड़ी में गुटखा भरा हुआ था और 4 बंदे हमने उसमें गिरफ़्तार किए हैं। इसी तरीके से स्ट्रीट क्राइम में जो है वो 4 से ज़्यादा एक्टिव स्ट्रीट क्रिमिनल बमाए आर्म्स उनके जो असले के साथ हमने गिरफ़्तार किया। अच्छा सर, जैसा कि अभी आपने बताया, बदनाम ज़माना मंशियात फरोशों से गिरफ्तारी के वक्त भारी मकदार में मंशियात बरामद की गई। मुलजमान ने दौरान इंट्रोगेशन क्या इंकशाफात किए कि इतनी बड़ी मकदार में थाना रिजविया की हदूद में लाकर और उसकी तरसील करना किस तरीके से ये कर रहे थे? जी बिल्कुल आमिर, ये शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो है ये माल लेके आते हैं, और जो है वो ला के यहाँ पे उसके छोटे छोटे पुड़िया बना के नशे के जो आदी अफराद हैं उनको फ़रोख्त करते हैं। तो ये इतला हमारे पास काफ़ी टाइम से थी, और इनके पीछे हम लगे हुए थे। अपने जो सोर्सेज हैं वो हमने लगाए हुए थे, तो उसमें अल्लाह पाक ने कामयाबी दी और उनको हमने कैफरे किरदार तक पहुँचाया, और आगे भी इसी तरीके से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काम करते रहेंगे। अच्छा सर, इन मुलजमान का जो गिरोह था मंशियात फरोशी में मुलविस कितने लोगों पर मुश्तमिल था, और दूसरे इनके जो फरार होने वाले साथी हैं उनके लिए रिजविया पुलिस क्या इकदाम कर रही है? जी बिल्कुल, देखें ये असल में ये ग्रोह, इसको आप इस तरीके से नहीं कह सकते कि ये कोई ग्रोह था कि मिल के लिए, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम की वारदात नहीं है ये। अमूमन फर्दन अपना काम करते हैं, माल लेके आते हैं, बेचते हैं, फिर माल लेके आते हैं, फिर बेचते हैं। लेकिन चंद और लोग हैं जिनको हमने अभी इंशाअल्लाह ताला वो पकड़ना है। उसके लिए जो है वो रिजविया पुलिस जो है और सिंध पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसमें हम जल्द कामयाब हो जाएंगे। अच्छा सर, ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जराए पेशा अफराद को क्या पैगाम देंगे? ऑन न्यूज़ का पैगाम हमेशा अमन भाईचारे का रहता है, लेकिन जराइम पेशा अफराद के लिए ये पैगाम है कि जब तक मैं यहाँ पे थाने पे ऐसे बहैसियत SHO थाना रिजविया तैनात हूँ, या तो वो इलाका छोड़ दें या मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा सर, अमूमन देखा जाए तो किसी भी इलाके में एक जो शहरी हैं वो जराइम कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करते और रहता भी है। तो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से रिजविया की आवाम को क्या पैगाम देंगे कि वो जराइम कंट्रोल करने में अपना अहम किरदार अदा करे और अच्छे पाकिस्तानी होने का सबूत दें? जी बिल्कुल, कल इसी हवाले से इतवार वाले दिन हमने एक मीटिंग भी रखी थी, जिसमें इलाके के मोअज़्ज़िज़ीन सीधा लोग उसमें शामिल थे हमारे साथ। मोअज़्ज़िज़ीन हर मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले, तो उनको हमने यही पैगाम दिया था, और आपके चैनल की तवज्जो से भी मैं रिजविया की आवाम को और पूरी सिंध कराची की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है, अपनी पुलिस पर भरोसा। खबर शामी कहते हैं जिला सोबतपुर बलोचिस्तान से हमारे ऑन न्यूज़ टीवी चैनल ब्यूरो चीफ जाफर खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ फरीद ज़रदारी से आज लाहौर में मुलाकात हुई। सदर आसिफ फरीद ज़रदारी माशाल्लाह मुकम्मल सेहतमंद और एक्टिव थे। पंजाब की सियासत के बारे में इनका कहना था कि पीपल्स पार्टी को सेंट्रल पंजाब में भी बेहतर पोजीशन पर लाने की कोशिश करेंगे। मेरी सदर पाकिस्तान से मुलाकात में फ़र्ख मरगूब शेख रफ़ीक अहमद की साहबजादी डॉक्टर हुमैरा राशिद, डॉक्टर राशिद ज़िया शरीक थे, जबकि इस मौके पर मखदूम अहमद, महमूद अब्दुल कादिर शाहीन भी मौजूद थे। सरदारी ने मेरे इस सवाल पर कहा कि हम शेख रफ़ीक अहमद की पीपल्स पार्टी पंजाब की सदारत में रहीमिया खान से अटक तक एक ही पूरी तंजीम चलाए, ये तजुर्बा अब भी किया जाए। सदर साहब ने कहा कि साउथ अलग सूबा बन सकता है, इसलिए ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने शेख रफ़ीक अहमद की पार्टी के लिए जदोजहद को खराज तहसीन पेश किया और फिर कहा कि अगर फारूक लगारी के जगह हम शेख रफ़ीक को सदर बनाते तो पीपल्स पार्टी कभी मुश्किलात का शिकार ना होती और पार्टी में कोई गद्दारी करने की जरूरत भी ना करता। रात 10 बजे से 11 बजे तक जारी रहने वाली मुलाकात दोबारा मिलने के हुक्म पर ख़त्म हुई। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के हवाले से DC नारोवाल की ज़ेरे क़यादत आगाही रैली का इनेकाद किया। 5 जून इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे के हवाले से DC ऑफिस में शजरकारी भी की गई और ज़ीरो प्लास्टिक मुहिम के लिए अहद भी किया गया। माहौलियाती तब्दीलियों के मौजूदा असरात से आने वाली नस्लों को महफूज बनाने के लिए आज से ही काम करना होगा। जंगलात का कटाव और प्लास्टिक का बेतरीक इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। अपने माहौल को प्लास्टिक की आलूदगी से बचाने के लिए हमें
हमें प्लास्टिक शॉपिंग बैग का इस्तेमाल तर्क करना होगा। आज के दिन हम ये अज़म करते हैं कि हम प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स का इस्तेमाल तर्क करेंगे। अपने माहौल को खुशगवार बनाने के लिए हर शहरी को शजरकारी मुहिम में हिस्सा लेना होगा। अपने आसपास के माहौल को क्लीन और ग्रीन बनाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। DC ऑफिस से निकाली जाने वाली रैली में ज़िले इंतजामिया के अफसरान, ताजर यूनियन के नुमाइंदगान, सिविल सोसाइटी और मीडिया नुमाइंदगान की कसीर तादाद ने शिरकत की। बाद शहरियों में कपड़े के बैग भी तकसीम किए गए। अब रुक करते हैं शेखुपुरा से। हमारी नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में शेखुपुरा आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात आगाही सेमिनार रैलियाँ। शेखुपुरा डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की हिदायत पर महकमा माहौलियात के ज़रिए तमाम आलमी यौम तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के सिलसिले में आगाही रैलियों का इनेकाद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद ने मरकजी आगाही रैली की क़यादत की। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात चौधरी अब्दुल क़य्यूम, DD जंगलात, सिविल सोसाइटी, ताजर बरादरी, ज़िले अफसरान, उस्ताज़ कराम समेत मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के नुमाइंदगान की रैली में शिरकत। रैली के दौरान ज़िले अफसरान ने शहरियों में माहौल दोस्त कपड़े के थैले और कैप्स तकसीम की। रैली का मकसद आलमी सतह पर बढ़ती हुई आलूदगी के तदारुक का शौर उजागर करना था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मियां नज़ीर अहमद, माहौलियाती आलूदगी एक आलमी मसला है जिसने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के ममालिक को अपनी लपेट में ले रखा है। वक्त की ज़रूरत है कि खुद को और आने वाली नस्लों को शफाफ माहौल फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा किया जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सुथरा पंजाब मुहिम समेत हुकूमत की माहौल दोस्त स्कीमों पर अमल-दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। प्लास्टिक के शॉपर बैग्स का खात्मा और साफ सुथरा माहौल हुकूमत पंजाब का विजन है। माहौलियाती आलूदगी का बाइस बनने वालों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां अमल में लाई जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं नाला खुर्द से। थाना चूचक पुलिस की SHO दानियाल लियाकत की सरबराही में कामयाब कार्रवाई। डकैत गैंग के 2 कारिंदे गिरफ्तार मुलजमान में शफकत और परवेज शामिल। मुलजमान के कब्जा से 20 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद। मुलजमान के कब्जा से रास भैंसें और नकदी बरामद। मुलजमान के दीगर साथियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। DPO राशिद हिदायत ने चूचक पुलिस की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। कसूर से लाखों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम बरामद होने वाली हीरोइन और गिरफ्तार मुलजमान की रिपोर्ट मनसब अली भट्टी कर रहे हैं। थाना गंडा सिंह पुलिस की SHO आसिफ जावेद खान की सरबराही में कामयाब कार्रवाई और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान मंशियात सप्लाई करते हुए 2 बदनाम ज़माना मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। गंडा सिंह वाला पुलिस के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की 3 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। दुलेवाला के रिहायशी अहमद उमर डोगर से चौड़ीवाला के करीब से 1700 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। इसके अलावा नंद के तकिया के रिहायशी अरसलान डोगर से उलान के करीब से 1300 ग्राम हीरोइन बरामद की गई। गिरफ्तार शुदा मुलजमान गन्ना सिंह और गर्दनवाह में मंशियात सप्लाई करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।